वन लॉट पे आपका स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे 8 जुलाई यानी गुरुवार एक्सपायरी को हमारी मार्केट किस साइड मूव कर सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स रहेंगे और साथ में टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करेंगे ताकि हमें मार्केट का लेवल्स पता चल सके जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, तो आज का डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है क्योंकि ये इंट्राडे के लिए अच्छा होता है। ठीक, तो देखिए आज हमने जो डिस्कस किया था, कल हमने क्या डिस्कस किया था पहले, 45,000 का लेवल अगर डिफेंड हो रहा है तो ही हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, और आज एक स्टडी दिया था मैंने टेलीग्राम चैनल पे, वो एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये मैंने अपडेट कर दिया था सुबह जो भी मेरा व्यू था, और मार्केट को यहाँ पे भी मैंने ओपन कर, यहाँ पे ये बोला था, देखो एज ऑफ नाउ द डाटा साइडवेज रिमेन्स। ठीक है, तो साइडवेज था आज मार्केट। ठीक है, और ये देखिए लेवल्स जो है वो लेवल्स पे वर्क किया है प्रॉपरली कि नहीं, ये मिला के देख लेना। ठीक है, और देखिए ये मैंने स्टडी दिया था जिसमें देखिए 175 से लेके, ठीक है, यहाँ से देखिए 170 से 185 मैंने बोला था, लेकिन 70 तक नहीं आया था टाइम के मुताबिक। तो ये हो गया था हमारा 204, फिर लास्ट में 230 तक का हाई लगाया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पीसीआर डाटा भी अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो डिस्कशन कर लेते हैं कल कैसी रह सकती है मार्केट। ठीक है दोस्तों, देखिए बेस ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस है क्योंकि मार्केट ने आज पूरा देखिए ये बिल्कुल वैसे ही साइडवेज रहा है। ठीक है, तो इसलिए आज जो डिस्कस करेंगे कल के लिए, देखिए यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, मार्केट क्लोजिंग है 45,151 तक। ठीक है, सो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो मार्केट, ठीक है, और ये जो स्विंग है, ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलना शुरू है, जैसे 45,300 क्या ऊपर अगर निकलना शुरू करें तो हमें 45,507 तक का टारगेट मिल सकता है कॉल साइड। ठीक है, और फ्लैट ओपन हो, और अगर ये जो स्विंग है नीचे का देखिए, ये 45,100 के नीचे अगर आना शुरू किया एक बार मार्केट, तो हमें पहले यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। अगर इस यहाँ पे आती है, ठीक है, तो ये जो लेवल है 45,000 का, यहाँ पे टाइम स्पेंड करे या इसको ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, और इस तरह से कुछ ब्रेकआउट देके दोबारा एक बार रिटेस्ट होकर प्राइसेस ऐसा कुछ बनाती है, तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 44,800, दूसरा टारगेट हो जाएगा 44,600 तक का। ठीक है, 800 फिर 600। तो ये हो गया फ्लैट ओपन हो। तो गैप अप गैप डाउन में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि इस एरिया में अगर यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे पुट साइड तब भी जाएंगे। पुट साइड देखिए, पुट साइड का बहुत सिंपल है, यहाँ जब तक ये वाला एरिया डिफेंड ना हो तब तक हम पुट साइड जाएंगे नहीं, चाहे गैप अप ओपन हो चाहे यहाँ पे ओपन हो मार्केट। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सोचिए कि ओपन हुआ गैप अप, ठीक है, और ये जो कैंडल है ये अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, फिर इसका अगर हाई ब्रेक करे दूसरा कैंडल, ठीक है, तो यहाँ का ये कैंडल का जो लो है, ठीक है, उसका SL दे देंगे। ठीक है, और हम टारगेट करेंगे पहला 45,500 तक का। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी ऐसा कुछ इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो थोड़ा वेट करेंगे, दोबारा एक बार रिटेस्ट हो, ठीक है, फिर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बने तो 45,700 तक का हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं, 700-800 तक का भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे, देखिए गैप डाउन अगर इस एरिया में ओपन हो या इस एरिया में ओपन हो, देखिए पहले तो रिकवरी भी आ सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देखेंगे, अगर यहाँ पे ऊपर अगर नहीं जा रही है मार्केट, इस लेवल पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही है या यहाँ पे एक ऐसा कुछ नेगेटिव कैंडल बना है, ठीक है, तो पहले कैंडल का जो है हाई जो है उसका SL रह जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम टारगेट कर सकते हैं 44,800 फिर 600 तक का। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं मार्केट कल। बाकी आगे ऑप्शन चेन भी देखेंगे। अब एक बार निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए दोस्तों, क्लोजिंग आई है 19,398 पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो जो यहाँ ये भी निफ्टी भी सेम साइडवेज ही रहा है आज पूरा दिन। हालांकि निफ्टी में भी लेकिन ट्रेड बन सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर पॉजिटिव पे क्लोज हुआ है मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें मौका मिल सकता है थोड़ा सा मूवमेंट के। और ऑप्शन चेन में भी देखेंगे क्या एग्जैक्टली मूव्स रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर मार्केट सोचे कि यहाँ पे इस एरिया में अगर ओपन हो तो हमें बहुत अच्छा चांस मिलेगा दोनों साइड। ठीक है, और जैसे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो इस एरिया में, कहीं यहाँ पे हो या यहाँ पे इसके आसपास फ्लैट ओपन हो, और ये जो नीचे का स्विंग है इसके अगर नीचे अगर निकले तो ये पुट साइड के मैं बोल रहा हूँ पहले। ठीक है,
तो पहला हमारा टारगेट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा टारगेट हो जाएगा 19,200। और ये लेवल अगर डिफेंड कर रही है तो देखिए ये जो स्पेस रह गया था गैप, ये गैप फिल करने के लिए 19,200 तक का हमें मिल सकता है मौका, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन हो तो, और फ्लैट ओपन होके ये जो ऊपर का जो हाई है, ठीक है, या ये स्विंग है, ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलना शुरू किया मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कैंडल्स रहेगा, ठीक है, जो पहला कैंडल रहेगा उसका जो लो है उसको हम लोग एसएल दे देंगे और टारगेट हम बना सकते हैं 19,500 तक का। और अगर यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा और जो एसएल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा अगर टाइम स्पेंड करें या ऐसा कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाए यहाँ पे दूसरा कैंडल, ठीक है, चाहे वो थोड़ा सा मतलब एक ऐसा स्विंग बना के हो या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, ठीक है, और फिर इसको ब्रेकआउट दें और इस तरह से दोबारा एक बार रिटेस्ट हो और ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बने तो हम टारगेट कर सकते हैं दोस्तों 19,500, 550 या 600 तक का, ठीक है। ये हो गया कॉल साइड, ठीक है। और अब देखेंगे गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप गैप डाउन में थोड़ा डिफरेंट रहता है चीज़, वैसा सेम नहीं रहता, ठीक है। तो देखिए गैप अप अगर ओपन हो गया इस एरिया में तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा कुछ नेगेटिव कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो हम ये कैंडल का जो हाई रहेगा उसको एसएल दे के 50-60 पॉइंट या 40 पॉइंट 50 पॉइंट का दे के हम लोग टारगेट बना सकते हैं जहाँ पे क्लोजिंग है वहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं फिर नीचे, और जैसे मैंने आपको बोला था पुट साइड कब जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, और अगर गैप अप ओपन हो जाती है इस एरिया में और ये लेवल को डिफेंड कर देती है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें या इस तरह से कुछ बाहर निकल के प्राइस एक्शन बनाएं, ठीक है, और फिर ऐसा कुछ बने तो फिर हम लोग 19,600 तक का भी टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये हो गया कॉल साइड, ठीक है, और वो भी गैप अप ओपन हो जाए, हमने पुट साइड बता दिया था आप लोगों को। और नीचे की तरफ अगर देखिए गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, अगर ये एरिया में गैप डाउन ओपन हो तो हमें वेट करना है, जैसे कि गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, एक कैंडल क्लोज होने देना है और हमारे जो लेवल्स है उस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए ये से साइडवेज मार्केट रहा है, मतलब कल जो है अच्छा खासा मोमेंट आ सकता है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप ध्यान देना पड़ेगा। और जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ये तीनों लेवल, ठीक है, ये दोनों लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो ये दोनों लेवल तक का हम टारगेट पहला प्लान करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाए और थोड़ा टाइम स्पेंड करे, अदरवाइज ये एरिया को ब्रेकडाउन देके इस तरह से कुछ रिटेस्ट हो और ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बने तो हम लोग 19,200 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं पहला, और फिर दूसरा हमारा टारगेट हो जाएगा 19,000। ये जो स्पेस देखिए, ये स्पेस एक बार फील हो जाती है और 200 के आसपास अगर मार्केट आए तो फिर हमें साफ मूवमेंट और नीचे की तरफ भी मिल सकती है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। और मार्केट में दोस्तों देखिए रोज़ जो है ना हमें 100, 200, 300 पॉइंट जो है मिलेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए कभी कभी मार्केट सब साइडवेज रहता है, तो स्पेशली हमें वॉच करना है मार्केट को, क्योंकि रोज़ ट्रेडिंग से हमें पैसा नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब ऐसा प्लान मत करो कि आप आओ रोज़ 500-1000 रुपये लेके चले जाओ, ऐसा मतलब होता नहीं, उसमें लॉस ही पड़ोगे, क्योंकि कभी कभी अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उसको रिकवरी करने के चक्कर में ना मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, उसको लॉस करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको ऑप्शन चेन एक बार दिखा देता हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल मैंने दिखा दिया था, ठीक है, क्या था व्यू आज और किस तरह से था और कैसा था, ठीक है। पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है ज़्यादा मतलब उसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे 2 ही लेवल्स है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया ये देखिए, अगर सपोर्ट को देखेंगे तो 45,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है सबसे। और अगर ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो 200 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, मतलब कितना ज़्यादा कॉल राइटर्स है देखिए। और अगर मार्केट ट्रैप किया इन लोगों को तो ये मतलब जैसे ही पोजीशन काटेंगे साफ मूवमेंट आएगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखिए पहला तो ये है, अगर ऊपर की तरफ अगर हम लोग कॉल साइड अगर देखेंगे तो 45,200, 300 के ऊपर अगर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बने तो हम 400-500 तक का भी टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे सिंपल है, अगर ये वाला एरिया अगर डिफेंड हो रहा है 45,000 का अगर डिफेंड हो रहा है तो ये हमें सिर्फ 44,500 तक का हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। अब एक बार निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरह से क्या है, ठीक है। निफ्टी में देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, देखिए दोनों साइड भर भर के कल का मूवमेंट बहुत अच्छा रह सकता है दोस्तों। देखिए कॉल राइटर भी देखिए कितना ज़्यादा है और पुट राइटर भी देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है।
तो इसलिए हमारे लिए यहाँ का जो लेवल्स रहेंगे, देखिए अगर 400 का अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन होती है तो पहला टारगेट हमारा 350 हो जाएगा, ठीक है, और 300 फिर, और अगर नीचे ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो फिर अगर 400 का लेवल अगर ब्रेक हो रही है तो फिर पहला हमारा 450 तक का रहेगा, फिर 500 तक का रहेगा। हर 50-50 पॉइंट पे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कल देखते हैं मार्केट किस तरफ मूवमेंट होती है अकॉर्डिंग टू यू। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जितना भी ये डाटा है वो एक बार सुबह 10 बजे के आसपास देखेंगे, ठीक है, और फिर डिसाइड करेंगे कि मतलब क्या कर सकते हैं। और लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वन लॉट के नाम से, जस्ट वन लॉट ऐसे सर्च कर सकते हो आप, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मार्केट के लेवल्स, मार्केट का पीसीआर डाटा और जो कुछ भी मार्केट रिलेटेड रहता है मेरे नॉलेज के हिसाब से सारे लेवल्स और सब कुछ मैं बता देता हूँ। और ये सब जो है सीखने के लिए है, मतलब आप अगर नए हो, आप कुछ जानते नहीं हो मार्केट के बारे में और आपको सीखना है ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और सेफली रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब कैसे करना है, इसलिए इसके बेसिस पे ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, ठीक है। और आप इसको लाइव मार्केट के साथ टैली कर सकते हो कि मतलब आपको क्या, मतलब कितना % का मतलब आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हो कुछ भी आपको अगर आपकी तरफ से व्यू देना हो तो, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा व्यू आज के लिए और सबको बेस्ट लक कल के लिए। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है दोस्तों। और बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, ठीक है। हर हर महादेव।